जैसे सऊदी अरब को हमारा बड़ा बना दिया गया, और किसी को छोटा भाई यानी फुद्दू पाकिस्तान को बनाकर इसराइल को तस्लीम करने की नापाक साजिश हो रही है। लेकिन इंशाअल्लाह जब तक दाता लिजवेरी का एक ही गुलाम जिंदा है, इंशाअल्लाह इसराइल के पलीद वजूद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम सारे इन नाम निहादों अरबियों को मिला लो, इन बकौम मालों को मिला लो, बड़े बड़े दयूस शहदादों को साथ मिला लो। इंशाअल्लाह पाकिस्तान दाता लिजवेरी के गुलामों की सरजमीन है, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये फरमान हमारे लिए शमा की मानिंद है कि इसराइल एक नजैज रियासत है और मुसलमान कभी इसको तस्लीम नहीं करेंगे, पाकिस्तान कभी इसे तस्लीम नहीं करेगा इंशाअल्लाह। और दो रियासती जो एजेंडा हमें पेश किया जा रहा है, ये मैं इसलिए बात करता हूँ, दाता के कदमों में हमारा फर्ज मनसबी बनता है। 2 जमा 4 ये तो सब बता देते हैं जी, लेकिन अर्ज कर देते हैं मामले की हसासियत का वो एहसास करें। आपने सिर्फ घर वालों की फिक्र कर लेना तो हर इंसान की बात है। इस वक्त उम्मत का शराजा बिखरा हुआ है, इस उम्मत की निगहबानी के लिए बड़ी अज़हद जरूरी है आपस में इत्तेहाद किया जाए, और जमाने के कुफर का जो हमला है उसका मुकाबला किया जाए। इंशाअल्लाह नबी के गुलाम यहूदियों की इस कारसानी को कभी कबूल नहीं करेंगे, और उसके हवारियों की किसी दोस्त और धमक्का को कबूल नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह बूट पालिश करने वाले और हैं, खुशामदी और हैं, ट्रम्प के गीत गाने वाले और हैं, और नबी की हुर्मत पे जान कुर्बान करने वाले और हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान इंशाअल्लाह नबी की गुलामी के सदके पाकिस्तान का बचा इस्लाम का मुजाहिद बनकर बातिल के इस नापाक हमले का मुकाबला करेगा। हाँ जी, बड़ी नापाक साजिशें, और आखिर साजिश कहाँ लाएंगे कि बड़े भाई ने तस्लीम कर लिया, छोटे भाई को मानना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ हमें ऐसा कोई बनोटी बड़ा भाई नहीं चाहिए, हमारा भाई वही होगा जो सिराते मुस्तकीम पे चलने वाला। अगर कोई शहजादा किसी गलतफहमी का शिकार है, अगर कोई मुल्क किसी गलतफहमी का शिकार है कि हम पाकिस्तान को बगलाकर इसराइल को तस्लीम करा लेंगे, तो मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ पाकिस्तान के गुमास्ता हुक्मरानों के बस की बात नहीं है। ये गैरतमंद गुलामान मुस्तफ़ा की सरजमीन है, ये कट तो सकते हैं लेकिन इस्लाम की अजमत पे समझौता नहीं करेंगे। ये आप सबका फर्ज है। जैसे आप अपने घर वाल की हिफाजत करते हैं, अपने आल औलाद की हिफाजत करते हैं, इस वक्त आलम इस्लाम पे पहरा देना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। बेशक बड़ी नापाक साजिशें, और ये भी एक धौंसा दिया जा रहा है दो रियासतों का वजूद। 2 रियासतें तब भी काबिल कबूल होंगी जब 1967 के मुताबिक 2 रियासती, जब इसराइल का नापाक वजूद नहीं था। ये सारी फलस्तीन की आज़ाद रियासत थी। उसी तरह नक्शे में फलस्तीन की आज़ाद रियासत को बहाल करो, फिर 2 रियासतों का ख्वाब पूरा होगा। अगर मौजूदा दौर में फलस्तीन की बस्तियों को गिराकर 1 लाख मुसलमानों को शहीद कर तुम 2 रियासती कौम को आबाद करना चाहते हो, तो ये इस्लाम के खिलाफ ये साजिश कभी इस्लाम के गुलाम कबूल नहीं करेंगे। बहरहाल इंशाअल्लाह ये दाता की नगरी से पैगाम है, और जो पैगाम दाता की नगरी से जाता है, हम दाता लिजवेरी हम आपकी बारगाह में हाजिर हैं। जान भी कुर्बान करेंगे, माल भी कुर्बान करेंगे, औलाद भी कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह। बैतुल मुकद्दस ये हमारा पहला काबा है। हाँ जी, अगर मुसलमान और दो क्या रहा है, वो पहले काबे को छोड़कर मौजूदा काबे पे कब्जा करने की साजिश हो रही है। बड़े भाई का नापाक ख्वाब वो यहूदियों के साथ मिलकर मदीना तो मुनव्वरा को यहूदियों की बस्ती बना रहा है। लेकिन अर्ज कर देना चाहता हूँ तुम्हारी तमाम शैतानी चालें फेल होंगी। मदीना तो रसूल मक्का तुल मुकरमा ये मुसलमानों की इज्जत का मुकाम है। हम ना मक्का मुकरमा पे ना मदीना मुनव्वरा की हुर्मत पे हरफ नहीं आएंगे।